मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग करेंगे। एंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी देन इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसके बाद लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आपको सिर्फ दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये गिवन है आपको, ठीक है। और जस्टिफाई क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ना वो क्या इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो यहां पर दो केस निकल के आते हैं। केस वन व्हेन ए B and C are कोलिनियर। तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी और तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। देखो इस तरह से कुछ, ये पॉइंट ए है पहला वाला, सेकंड पॉइंट बी है एंड थर्ड पॉइंट सी है। जो ए सी वेक्टर है ना उसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है। ए सी वेक्टर ए हो गया एंड ए बी वेक्टर को मैं लेता हूं बी वेक्टर। इसी तरह से BC को लेते हैं वेक्टर B, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया। वेक्टर C लेंगे, सॉरी, BC को लेंगे वेक्टर C। अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो AC वेक्टर है वो इक्वल है AB वेक्टर प्लस BC के इक्वल, ठीक है। AC क्या है, AC A है, AB कितना है B है और BC कितना है C है। बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूं और उसमें कर दूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये तो पॉसिबल है ना, यस इट इज ट्रू, बिकॉज सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। मान लो ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर मान लो, तो ए सी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज ट्रू। पहला केस तो ट्रू हो गया। एंड सेकेंड केस हम लेते हैं केस 2 व्हेन A, B and C are not collinear। दो केस लिए, पहला केस ठीक है, पहला केस फुलफिल हो गया कि when A, B, C are collinear, magnitude of A is equal to magnitude of B plus magnitude of C, वो तो ट्रू हो चुका है। अब केस 2 जब हमारे A, B, C तीन पॉइंट से कोलिनियर नहीं है, ये हमारे पास A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है। ए बी को ले लेते हैं बी, बी सी को ले लेते हैं सी और ए सी को ले लेते हैं ए वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से हमें पता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर होता है। यानी कि नो डाउट जो वेक्टर बी है प्लस वेक्टर सी है वो वेक्टर ए के इक्वल आ जाएगा, जो आपको दिया हुआ था वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब चेक करना है कि क्या इनके मैग्नीट्यूड का सम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है या नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब हुआ द डिस्टेंस ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब है द डिस्टेंस ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी का मतलब डिस्टेंस बी सी। तो ट्राइंगल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। होता क्या है, ये हो सकता है कि सम ऑफ बी प्लस सी इज मोर देन थर्ड साइड। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा, या फिर ए मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड मोर देन बी मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है बट इक्वल कभी नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या निकलता है, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। बट इन द केस ऑफ दिस, जब व्हेन द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, मतलब ट्राइंगल वाले केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी, तो ये नॉट पॉसिबल। तो व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर ऐसा हो सकता है, बट व्हेन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट्स द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।